नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की, जिनका नाम सुनते ही मन में प्रेम, भक्ति और आनंद की भावना जाग उठती है। भगवान कृष्ण, जिन्हें हम भगवान विष्णु के अष्टम अवतार के रूप में जानते हैं, उन्होंने इस धरा पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ। कंस नामक अत्याचारी राजा की सत्ता से त्रस्त इस धरती पर देवकी और वसुदेव के घर 8वें पुत्र के रूप में उनका आगमन हुआ। उनके जन्म के समय सभी द्वार स्वतः खुल गए। कैदी सिपाही गहरी निद्रा में थे और कारागार की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। यह अद्भुत घटना क्रांति का प्रतीक थी। अधर्म के गर्त में भी धर्म का प्रकाश प्रकट होने वाला था। जिंदगी के पहले चरण में वसुदेव ने कृष्ण को यमुना नदी के तट पार कर गोकुल पहुंचाया, जहां नंद महाराज और यशोदा मां ने उनका पालन पोषण किया। कृष्ण का बचपन शरारतों से भरा था। माखन चोरी, गोपियों के संगरास और बांसुरी की मधुर तान। परंतु यही बचपन प्रेम, निकाय और आनंद का साक्षात रूप था। कृष्ण ने बचपन में कई चमत्कार दिखाए। सबसे प्रसिद्ध है गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाना, जिससे इंद्र की वर्षा बंद हो गई और गोकुल वासियों को बचाया गया। यह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि सच्चा भक्त और ईश्वर अपने सच्चे प्रेमियों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे जैसे उन्होंने बड़ा होना शुरू किया, उन्होंने मथुरा में कंस का राज्य समाप्त किया। कंस एक दुष्ट था जिसने अपने सगे संबंधियों को मार डाला, पर कृष्ण ने अपने अमर प्रेम और साहस से उसे हराया और धरती को अत्याचारों से मुक्त किया। कृष्ण का जीवन केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि प्रेम, नीति और ज्ञान का संगम है। उनकी कहानी में राधा जी के साथ उनका प्रेम आस्था और समर्पण का प्रतीक है। वह प्रेम जो दुनियावी बंधनों से परे आत्मा और परमात्मा के मेल का रूप है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को युद्ध करने में संकोच हुआ, तब कृष्ण ने अपनी बांसुरी छोड़कर उसे जीवन के गहरे अर्थ समझाए। यह परामर्श, जिसे हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं, आज भी मानव जीवन का मार्गदर्शक है। कृष्ण ने कहा, कर्म करना चाहिए फल की चिंता किए बिना, और अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा से करना चाहिए। उनका जीवन सादगी, प्रेम और दया का उदाहरण था। वे न केवल एक योद्धा, बल्कि एक दूत, एक शिक्षक और एक मित्र भी थे। उन्होंने सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है धर्म, प्रेम और कर्तव्य। अंत में कृष्ण ने अपने जीवन के संग्रामों को समाप्त कर अपने कार्य पूरा कर वैकुंठ लौट गए। उनका यह यात्रा समाप्ति नहीं, बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ है। श्री कृष्ण आज भी हमारे बीच हैं, हमारे हृदयों में। उनका संदेश हर युग में प्रासंगिक है। जहां श्रद्धा है, प्रेम है, वहां जीवन सफल होता है। धन्यवाद भगवान श्री कृष्ण के जीवन के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री कृष्ण।